तो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी इन नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप फिफ्थ। हम पढ़ रहे हैं इस वक्त मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं और आज हमें इसका फिफ्थ टाइप डिस्कस करना है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो 4 टाइप्स नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 4 टाइप्स को देख लीजिए। और उससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के रैंक्स यानी उनके सीरियल नंबर को किस तरह से हम याद रखेंगे। उसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताए थे, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर जेके सेट एल सेट एंटी ए नेट के नाम का एक लिस्ट है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा पेपर 2, अगर आप में से किसी को एजुकेशन है तो उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो टाइप फिफ्थ हमें डिस्कस करना है, इसमें किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। इस टाइप में जो एक वर्ड पहले दिया हुआ होता है और उसका जो कोड दिया हुआ होता है, उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल की गई है। एक तो उस अल्फ़ाबेट को कुछ स्टेप्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में एक में कहा था या डिस्कस किया था कि जैसे एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ होता है, उसको कुछ ऐड करना होता है, चाहे 1 ऐड करेंगे चाहे 2 ऐड करेंगे, तो वहाँ से जो अल्फ़ाबेट आता है वो उसका कोड बन जाता है। यहाँ पर एक तो वो भी होता है और दूसरा उसको रिप्लेसमेंट भी करना होता है, यानी उनकी पोजीशन चेंज भी करनी होती है, यानी 2 स्टेप्स एक ही में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहीं पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरह की जो टाइप होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज है जिसमें माउस एक वर्ड है, MOUSE माउस इज रिटन एज, इसको इस तरह से लिखा गया है, यानी ये इसका कोड दिया हुआ है। देन हाउ विल रैबिट्स बी रिटन, अगर ये कोडिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे तो जो ये वर्ड है रैबिट्स, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड लिखेंगे माउस, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने वर्ड लिख लिया माउस, और इस साइड में हम इसका कोड लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब हमें क्या देखना है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो एम वर्ड है, एम को अगर आप एक ऐड करेंगे यानी +1 करेंगे एम को, एम के बाद एक स्टेप आगे जाएंगे तो उसके बाद क्या आता है एन। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से हमें जाना है, यानी एन आता है इसका कोड, यानी +1 हमने किया एम को, एक तो एम को एक +1 के यानी एक स्टेप आगे जाना है, और प्लेस भी आप देख लीजिए वो चेंज हो गई, यहाँ पर एम फर्स्ट आता है लेकिन यहाँ पर कोडिंग में एन लास्ट में आता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो स्टेप 1 ऐड करना है इस अल्फ़ाबेट का, दूसरा इसका जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई है। अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि दूसरा जो अल्फ़ाबेट है उसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। दूसरा जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ओ, अगर हम ओ को भी इस तरह से ऐड 1 करेंगे यानी एक स्टेप आगे जाएंगे ओ से, उसके बाद आता है पी, तो कोडिंग में जो यहाँ पर पी है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का रूल फॉलो होता है कि यहाँ पर भी एक प्लस ऐड आपको करना है ओ में, तो वो बन जाता है पी। तो यहाँ पे हमको पता चला कि पैटर्न सेम है, यानी एक स्टेप आगे जाना है, एक ऐड करना है और उसकी पोजीशन फिर चेंज करनी है। यहाँ पर जो फर्स्ट आता है यहाँ पर वो लास्ट में आएगा, जो सेकंड आता है वो सेकंड लास्ट में आएगा। इसी तरह से यू यहाँ पर थर्ड है और थर्ड लास्ट आएगा वी, यानी यू को अगर हम एक स्टेप ऐड करेंगे तो बन जाता है वी। यहाँ पर ये थर्ड है, यहाँ पे आएगा थर्ड लास्ट। इस तरह से एस यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर आएगा फोर्थ लास्ट, और यहाँ पर ई लास्ट है और ई के बाद जो आता है एफ वो आएगा यहाँ पर फर्स्ट में। तो जब हमने ये देखा तो हमको पता चला कि सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर इनको एक ही पैटर्न फॉलो होता है कि एक ऐड करेंगे और प्लेस रीअरेंज करेंगे यानी चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से हमको जो देखना है क्वेश्चन में, अब वर्ड हमें बता रहा है क्वेश्चन कि आप इसी कोडिंग के हिसाब से देखिए कि रैबिट को क्या आएगा। तो पहले हम लिखेंगे ये वर्ड रैबिट, जब हम यहाँ पर वर्ड रैबिट लिखेंगे
तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया रैबिट TS। जो यहाँ पर पहला वर्ड है आर को हमें एक स्टेप ऐड करना है तो वो बन जाता है S, लेकिन उसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट है तो वो आएगा लास्ट में, तो S आएगा लास्ट में। दूसरा है यहाँ पर ए को अगर हम एक ऐड करेंगे तो वो बन जाता है B, लेकिन यहाँ पर B क्या है सेकंड, तो सेकंड लास्ट क्या आएगा B, तो यहाँ पर B आएगा। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड है बी को आप ऐड कीजिए एक तो बन जाएगा C, तो वो C यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से B है, इसको भी एक ऐड कीजिए तो बन जाएगा C, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर I है, I को एक ऐड कीजिए वो बन जाता है J, और वो आएगा यहाँ पर। उसके बाद T को ऐड कीजिए एक, T के बाद क्या आता है, वो आता है U। उसके बाद S को आप एक ऐड कीजिए वो आता है T, तो ये ऑप्शन बन जाएगा इसका आंसर। तो जब हम ये देखते हैं कि ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए, पहले TUJ आप देख लीजिए, ए में भी TUJ है, बी में भी TUJ है, तो लेकिन जो ये दो है इनमें से इसका कोई नहीं आएगा। तो अब बचे ये दो। अब हम और आगे जाएंगे, TUJ के बाद आता है CCB, तो आप देख लीजिए CCB इसमें आता है तो B इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि B इसका आंसर है। तो आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन जब पैटर्न समझ में आता है, पहले जो वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और उसका जो कोड दिया हुआ होता है उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह की कोडिंग है। जब ये एक बार समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न यूज़ किया गया है, किस तरह की कोडिंग यूज़ की गई है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इफ़ एडवर्सिटी, यानी जो वो ये वर्ड है एडवर्सिटी, इसको कोडिंग की गई है और कोडिंग में इसका कोड ये लिखा गया है। तो आपको बताना है कि अगर हम यही कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ये जनरेटर जो वर्ड है इसका आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये वर्ड आप लिख दीजिए और साथ में आप ये कोड भी लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर एडवर्सिटी ऐसे लिख दिया, उसके नीचे हमने ये उसका कोड लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये इसकी रैंकिंग दी हुई है, इस पर आपको नहीं, इसके बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हम चलते हैं अगले पेज पर, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें क्या है, नंबर इसमें 9 है, आप गौर से देख लीजिए, यानी A से लेकर Y तक ये 9 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, यानी आर इनको हम कहते हैं। तो आर में ऐसा भी आपको याद रखना है कि ऐसा भी पैटर्न के भी हो सकता है कि जो आर सीरीज होती है उसमें आपको 3 डिवाइड करने होते हैं। यानी यहाँ पर देख लीजिए हमने इनको ऐसे डिवाइड किया। तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि जब आड होते हैं वहाँ पर एक पैटर्न के भी ऐसा भी आता है कि जिसमें सेंटर वाला सेम होता है, सेंटर वाला हम एज इट इज़ लिखते हैं, तो बाकी जो सेंटर से पहले वर्ड्स आते हैं उनको आप रिवर्स कीजिए, या सेंटर के बाद जो आते हैं उनको भी रिवर्स किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें इसमें मिलाई गई है। एक तो इसमें ये किया गया है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 अल्फ़ाबेट्स अलग अलग किए गए हैं, एक चीज़ ये। दूसरा चीज़ इसमें यह किया गया है कि इसमें फिर ये स्टेप भी, इसमें ये पैटर्न भी यूज़ किया गया है कि सेंटर वाला, यानी हर एक पार्ट में जो सेंटर वाला पोर्शन है वो सेम रखा गया है एज इट इज़। तो हो गया ये भी। और उसके बाद जो सेंटर से पहले और सेंटर से बाद आते हैं उनको रिवर्स किया गया है। दूसरा तो ये, लेकिन तीसरा चीज़ इसमें ये भी ऐड किया गया है कि हर एक अल्फ़ाबेट को कुछ स्टेप्स ऐड किए गए हैं या कुछ स्टेप्स माइनस किए गए हैं, यानी पीछे चलना है कुछ स्टेप्स या आगे चलना है कुछ स्टेप्स, वहाँ से जो अल्फ़ाबेट आता है तो वही इसका कोड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले कि जो ए, यहाँ पर ए को आप 2 स्टेप्स ऐड करेंगे, यानी ए के बाद आप 2 स्टेप्स आगे जाएंगे, जैसे
ABCDE, मान लो ये अल्फ़ाबेट है। ए के बाद आपको 2 आगे जाना है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। जब आप ए से आगे 2 शब्द जाएंगे तो वो बन जाता है सी। तो सी इसका कोड आना था यहाँ पर, लेकिन इसमें रिवर्स भी करना है, यानी जो यहाँ पर है ये इधर जाएगा, तो सी आएगा यहाँ पर। एक तो हमने 2 स्टेप्स इसको ऐड किए और पोजीशन भी चेंज कर दी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सी। इसी तरह से जो दूसरा वर्ड है डी, इसको 3 स्टेप्स कम करने हैं, यानी वापस जाना है 3 स्टेप्स। अगर आप डी से पहले 3 जाएंगे वापस, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ए, तो डी को आएगा अपोजिट ए जब हम पीछे जाएंगे 3 स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए -3 करना है डी को, लेकिन लिखना है उसके सेंटर में, उसके अपोजिट में। उसके बाद जो ये है वी, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वी को आप 2 ऐड करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो सेंटर का नंबर है, सेंटर से पहले जो है उसको 2 ऐड करना है, और सेंटर के बाद का जो है उसको भी 2 ऐड करना है, लेकिन सेंटर में 3 सबट्रैक्ट करना है, यानी 3 सब पीछे चलना है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको ये याद रखना है, जब आपने 3 अल्फ़ाबेट्स में इसको डिवाइड किया है, अब रहेंगे ये 3 वर्ड्स, अब हमें इनको देखना है। तो सेंटर का जो वैल्यू है उसको आप माइनस करेंगे 3, लेकिन सेंटर से पहले जो आता है उसको 2 ऐड करेंगे, और सेंटर के बाद जो आता है उसको भी 2 ऐड करेंगे। ठीक यहाँ पर भी आर जो है, जो सेंटर का वैल्यू है, इसमें हम 3 सबट्रैक्ट करेंगे। आर से पहले जो आता है उसको 2 ऐड करेंगे, आर के बाद जो आता है उसको भी 2 ऐड करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ए से डी सेंटर है, डी से पहले आता है ए को 2 ऐड करेंगे, वो बन जाता है सी। लेकिन जब सी बनेगा तो पोजीशन चेंज करनी है, रिवर्स में लिखना है, तो लिख दिया यहाँ पर हमने। इस तरह से सेंटर डी है, इसके बाद जो अल्फ़ाबेट है वो वी है, पहले 2 ऐड कीजिए, वी के बाद आता है एक्स आता है, लेकिन पोजीशन चेंज करनी है तो लिख देंगे यहाँ पर हम। और जो डी सेंटर वाला है इसमें 3 कम करने हैं, तो जब हमने 3 कम किए तो वो बन गए ए। तो एक पार्ट का हमें कोडिंग मिल गई यहाँ पर कि किस तरह का पैटर्न है। अब हमें यहाँ पर भी देखना है कि किस तरह कि क्या ये पैटर्न सेम है या नहीं है। ई को 2 ऐड करेंगे तो वो बन जाता है जी, रिवर्स करना है तो लिखेंगे यहाँ पर जी। आर को, आर सेंटर है, 3 माइनस करने हैं, आर के पीछे हम 3 स्टेप वापस जाएंगे तो वो आएगा ओ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद जो एस है इसमें 2 ऐड करने हैं, लेकिन रिवर्स करना है, यहाँ पर लिखना है। एस के बाद 2 स्टेप जो आता है वो यू आता है, तो लिख दिया हमने यू। तो दूसरे में भी ये पैटर्न सेम हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर है थर्ड पार्ट, आई को 2 ऐड करो और प्लेस चेंज कर दो। आई के आगे जब हम 2 स्टेप्स जाएंगे तो वो बन जाता है के, रिवर्स करना है यानी पोजीशन चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख दिया। टी आता है सेंटर में इन 3 के, तो इसमें 3 माइनस करना है। जब 3 माइनस करेंगे यानी टी से पीछे आपको 3 स्टेप जाना है, तो क्यू बन जाता है। इसके बाद जो वाई आता है 2 ऐड करना है और प्लेस चेंज करना है। वाई के बाद जब आप देखेंगे ऐड करेंगे 2, वाई के बाद आता है जेड, और जेड के बाद आता है ए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम जेड तक पहुंचेंगे और जेड के आगे भी जब जाना होगा तो जेड के आगे आता है फिर से ए। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि वाई को जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा जेड, जेड को 1 और ऐड करेंगे तो उसके बाद आएगा वापस ए, यानी फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा ये, तो इसका अपोजिट आएगा ए। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया और पैटर्न को पहचान लिया कि किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल इसमें हो गया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमें बता रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप देख लीजिए जनरेटर का वो कोडिंग क्या आएगा अगर हम सेम कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर से सिंपल सी बात है कि जी को 2 ऐड कर दो, जब जी को 2 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा आई, लेकिन आई को हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके अपोजिट में, यानी इसको पोजीशन चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा जब 3 इसमें हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो ई है, ई में 3 वापस चलना है, जब ई को आप वापस 3 चलेंगे तो वो आएगा बी, लेकिन ये सेंटर का वैल्यू है, सेंटर का
अपोजिट सेंटर में ही आएगा, तो सेंटर में ही लिखा हमने बी। उसके बाद जो सेंटर के बाद जो है वो सेंटर से यहाँ पर सेंटर से पहले आएगा। एन है यहाँ पर, एन को आप 2 स्टेप्स ऐड कीजिए। एन के बाद अब अगर आप 2 स्टेप्स आगे जाएंगे तो वो बन जाता है पी, तो यहाँ पर आएगा। इस तरह से ई को 2 ऐड कीजिए, लेकिन लिख दीजिए यहाँ पर ई के बाद 2 स्टेप आगे आता है जी, तो यहाँ पर लिख दिया। आर सेंटर में आता है, इसका कोड भी सेंटर में ही आएगा, तो आर को मगर 3 कम करने हैं तो वो बन जाएगा ओ। इसी तरह से ए यहाँ पर लास्ट में है, इसका कोडिंग आएगा फर्स्ट में, लेकिन 2 ऐड करना है ए को। जब ए को 2 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा सी। इसी तरह से यहाँ पर भी हम चलेंगे, टी को 2 ऐड कीजिए लेकिन कोड आएगा लास्ट में। टी के बाद 2 स्टेप आगे वो होता है वी, आ गया लास्ट में कोड। ओ सेंटर में है, इसका कोड आएगा सेंटर में ही, लेकिन 3 कम करने हैं। जब ओ में से 3 कम करेंगे तो वो बन जाता है एल। आर लास्ट में है, कोड आएगा पहले, लेकिन 2 ऐड करना है आर को तो वो बन जाता है टी। तो जब हमने ये कोडिंग देख ली थी क्वेश्चन में, तो हमको पहचानने में आसान हो गया कि किस तरह की कोडिंग हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व जब कर लिया तो हमारा कोडिंग क्या आ गया, ये यानी PBICOGTLV, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नंबर कोडिंग, यानी अल्फ़ाबेट्स को जो कोड दिया हुआ होता है वो नंबर्स में दिया हुआ होता है। यहाँ पर अगर आपने गौर से देखा होगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का कोड भी अल्फ़ाबेट ही दिया हुआ होता है। इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन किए वहाँ पर भी अल्फ़ाबेट जो दिया था क्वेश्चन में, उसका कोड भी अल्फ़ाबेट ही हुआ करता था। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है अगले टॉपिक में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ होगा उसका कोड जो होगा वो नंबर्स में होगा, इसलिए उसको कहते हैं नंबर कोडिंग। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।